कर सकते हैं। तो जो स्लाइसिंग होती है वो आपकी वो लिस्ट में, टपल में और स्ट्रिंग में, तीनों में सेम चलती है। ठीक है, तो अगर आपको एक में स्लाइसिंग का मेथड समझ में आ गया तो आप बाकी किसी भी क्वेश्चन में, या मतलब अगर आपको स्ट्रिंग में स्लाइसिंग समझ में आ गया तो लिस्ट और टपल पे भी स्लाइसिंग कर सकते हो सेम लॉजिक से। ठीक है, तो स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें 2-3 क्वेश्चन पक्का आपके स्लाइसिंग पे आएंगे। ठीक है, तो स्लाइसिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, सिंपली वेलकम। ठीक है, तो अब अगर हमें स्लाइसिंग करना है तो स्लाइसिंग के अंदर हमारा जो जनरल मेथड होता है वो रहता है एस ब्रैकेट में स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। तो 3 चीजें हम यहाँ पे देते हैं, दे सकते हैं, और तीनों चीजें ऑप्शनल होती हैं। तीनों चीजें क्या होती हैं? ऑप्शनल होती हैं। ऑप्शनल मतलब तीनों में से आप कुछ भी स्लाइस करते टाइम हटा सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी यहाँ पे स्लाइस करते टाइम मत दो, मतलब आप स्टार्ट मत दो, स्टॉप मत दो, व्हाटएवर। तो दिस इज द जनरल मेथड ऑफ स्लाइसिंग। ठीक है ना, तो वी कैन स्किप एनी पार्ट व्हेन वी आर स्लाइसिंग। तो जब आप स्लाइस कर रहे हो तो आप किसी भी पार्ट को मिस कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एस। एस हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग नहीं पता, स्टॉप इज 5 एंड स्टेप इज 1। तो स्टार्ट मैंने नहीं बताया तो डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट 0 होता है। डिफॉल्ट स्टार्ट पॉइंट क्या होता है? 0 होता है। तो जो स्लाइसिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 मतलब यहाँ पे इंडेक्स की बात करें तो फॉरवर्ड इंडेक्स ले रहा है, तो 0 1 2 3 4 तो आ जाएगा वेलको। आउटपुट आ जाएगा वेलको। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग आर्गुमेंट मिस कर दिया। तो जब स्टार्टिंग आर्गुमेंट मिस करते हैं तो जो डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है ना, इफ स्टार्ट इज नॉट गिवन इन स्लाइसिंग then it is considered as 0. It is by default considered as 0. अगर आप स्लाइसिंग नहीं देते हैं तो जब स्टार्ट नहीं देते स्लाइसिंग में तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू कर देगा, मतलब बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स। अगर आप स्टॉप नहीं देते हैं, मैंने अभी लिखा 2:5 1 दे देते। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे इसको नहीं बताया, स्टार्ट तो बताया कि भी 2 से स्टार्ट करो, बट मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट 2 से चलेगा। और अब की बारी क्योंकि मैंने स्टॉप नहीं बताया तो एंड तक चलेगा, तो आउटपुट आएगा एलकम। आउटपुट क्या आएगा? एलकम। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 2 हो गया और स्टॉप पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल हो गया व्हेन स्टार्ट वैल्यू इज नॉट गिवन। और वी कैन आल्सो मिस स्टॉप पार्ट। if start value is not given then okay, if stop value is not given, stop value is not given, अगर आपकी stop value नहीं देते हम, if stop value is not given it is considered as end of the string। ठीक है, ये आपका जो लॉजिक है ये आपका लिस्ट पे भी एप्लीकेबल होगा और टपल पे भी यही लॉजिक एप्लीकेबल होगा। स्टार्ट इज नॉट गिवन, स्टॉप इज नॉट गिवन। तीसरा केस हो सकता है जब आप स्टेप ना दें। आपने यहाँ पे स्टार्ट दिया, ठीक है, स्टार्ट दे दिया मैंने, टू एंड दे दिया दिस, एंड आई हैव नॉट गिवन स्टॉप, मैंने दिया ही नहीं, ऐसे दे दिया, तो क्या लेगा? 2 3 4। एंडिंग स्टॉप वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। तो जब आप स्लाइस करते हैं तो ये मेरा 2 स्टार्टिंग हो गया, यानी कि 2 एल हो गया और 5 हो गया। ठीक है ना, तो 5 मेरा क्या हो गया? 2 3 4। तो क्या चलेगा अभी? 2 से लेकर 2 3 4 एलसी आउटपुट आ जाएगा। तो यानी कि मैंने जब स्लाइस करने को इसको कहा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट 2 लेगा और एंडिंग पॉइंट 5 होना चाहिए, बट ये जो स्टॉप वैल्यू होती है वो कभी भी स्लाइसिंग में इंक्लूड नहीं होती। तो आउटपुट आएगा LCO, 2 से लेकर 4 तक लेगा। ठीक है, तो ये हम स्टॉप पार्ट हमने यहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, तो आप कोई भी पार्ट जैसे मैंने कहा मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ये आउटपुट आ गया
if step value is not given, if step value is not given, it is considered as 1. ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई तीनों की. तो डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट stop start value is 0, default start value is 0, default stop value is end, and default end value step value is 1. ठीक है, स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, स्टॉप वैल्यू क्या होती है आपकी बाय डिफॉल्ट एंड होती है, स्टेप वैल्यू आपकी 1 होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू if step value is not given in string slicing. string slicing में अगर आपको step value नहीं दी है तो आपकी step value क्या होगी 0, step value 1 होगी, C end होगी या D -1 होगी. ठीक है, तो what is the correct answer? 1 हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है बच्चों, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है बच्चों, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू आपकी 1 होती है. तो ऐसे ही स्टॉप और इसमें ही पूछ सकते सर एंड और -1 सेम बात हुई ना? नहीं, मतलब -1 इज बेसिकली अलग से बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात होगी तब -1 बात करेंगे. ओके सर. मतलब एंड इज बेसिकली अभी हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो चीजें मिस करनी है. ठीक है ना, नाउ आई विल मिस 2 थिंग्स. मतलब कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया, मतलब स्टार्ट दिया मैंने, फिर मैंने स्टार्ट दिया और स्टेप भी नहीं दिया. ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 से लेकर एंड तक, 2 से लेकर एंड तक. तो आउटपुट क्या आएगा एल कम. मैंने कहा मुझे थर्ड करेक्टर से लेकर एंड तक चाहिए, थर्ड करेक्टर से लेकर एंड तक चाहिए. तो थर्ड करेक्टर क्या हो गया, इंडेक्स के हिसाब से देखो 0 1 2 3. तो इंडेक्स के हिसाब से देखो 0 1 2 3, 3 का मतलब फोर्थ करेक्टर से आया. मैंने कहा मुझे फोर्थ करेक्टर ऑनवर्ड्स चाहिए. समझ में? तो इस तरीके से हम लोग, अगर हम खाली बिगनिंग देते हैं, हमने क्या किया, हमने बताया 2 से स्टार्ट करो, हमने तो बताया ही नहीं स्टॉप और स्टेप कितना है. तो स्टॉप क्या होगा बाय डिफॉल्ट एंड होगा, और स्टेप क्या होगा 1 होगा. तो ये 2 से लेकर एंड तक चलेगा, एक एक बढ़ता रहेगा. ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा केस. तो व्हेन ओनली स्टार्ट वैल्यू इज गिवन, अगर हम खाली स्टार्ट वैल्यू दे स्लाइसिंग में तो क्या करेगा, इफ ओनली स्टार्ट वैल्यू इज गिवन इन स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग कैसे चलेगी, स्लाइसिंग विल give the results from current position till end. तो आपको किसी भी पोजीशन से एंड तक चाहिए हो, किसी भी पोजीशन से एंड तक चाहिए हो, तो आप ये लॉजिक यूज कर सकते हैं. मैंने कहा 2 से लेकर एंड तक. ठीक है ना, डिस्प्ले फ्रॉम 2 टू एंड पोजीशन, किसी भी पोजीशन के एंड से लेकर आप देख सकते. मैंने कहा 3 पोजीशन के एंड तक चाहिए, I want to display from 3 to end position, then you can use this. I want to display from 4th position, 4th to end position. किसी भी पोजीशन से आपको एंड तक चाहिए हो तो आप खाली स्टार्ट बता दो, मुझे 4th से लेकर एंड तक चाहिए, और ये इंडेक्स है 4th इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 2 का मतलब हो गया थर्ड वैल्यू से दिखाएगा. इस तरीके से अगर आप खाली स्टॉप वैल्यू देते हैं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे स्टॉप 5, यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं. तो ये कहेगा 5 तक, मतलब ये कहेगा 5 करेक्टर दिखाओ, मेरे को पहले 5 करेक्टर दिखाओ, मुझे पहले 4 करेक्टर दिखाओ. आई वांट टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 करेक्टर्स. अप टू 5, इसका मतलब हो गया अप टू 5. मैंने स्टार्ट बताया ही नहीं, स्टार्ट बताया ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा 0 से एंड इससे कम. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास, अगर आप यहाँ पे 2 चीजें मिस कर जाए. when only stop value is given, when only stop value is given. ठीक है, जब स्टॉप वैल्यू गिवन होगी खाली तो क्या होगा, अगर स्टॉप वैल्यू गिवन होगी तो स्टार्ट 0 हो जाएगा और स्टेप हमारा 1 हो जाएगा. तो हम यहाँ पे इसको कब यूज कर सकते हैं,
व्हेन ओनली स्टॉप वैल्यू इज गिवन, यहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्प्ले फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। अगर आपको पहले 5 कैरेक्टर डिस्प्ले कराने, ठीक है ना, डिस्प्ले फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स, फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स, डिस्प्ले फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, which of the following statement is correct to display first 4 characters of the string। अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको एक लॉजिक लिखना है जिसमें कि आपको फर्स्ट 4 कैरेक्टर डिस्प्ले कराने हैं, तो आप सीधे लिखोगे। अब ऑप्शन आपके पास ये भी आ सकता है, S:3 आ सकता है, S:। So if you are very clear with the concept, it's a very easy question। तो इस तरीके से आपको कितने दिखाने थे, पहले 4 कैरेक्टर। तो डिस्प्ले फर्स्ट 4 कैरेक्टर के लिए क्या लॉजिक हो गया, ये 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। जो तो 4 का मतलब हो गया 0 1 2 3। तो ये 4 देने का मतलब है स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, तो मतलब 0 से चलेगा, स्टॉप डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, स्टॉप वैल्यू 4 पे पहले रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, जनरलाइज क्वेश्चन, जैसे कि डिस्प्ले which of the following statement is correct to display first n characters। तो आपको दे सकते हैं n, n+1, n-1 और -n, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो जनरलाइज्ड है, इसमें बोला नहीं कितने कैरेक्टर, मैंने कहा मुझे n कैरेक्टर चाहिए, पहले 5 मतलब पहले n कैरेक्टर चाहिए, तो यू शुड यूज स्ट्रिंग। तो ये लॉजिक जो मेरा मैंने जैसे बताया, ये लिस्ट पे भी अगर आप सेम क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। अगर हम खाली स्टेप वैल्यू दें, अगर हम खाली स्टेप वैल्यू दें 1 या 2 दे देते हैं, तो अभी क्या प्रिंट करेगा, alternate character of a string, it will print alternate character of a string। what was my string, my string was welcome। what is the alternate character, W, E is skipped L, C is skipped O, M is skipped E, ठीक है। S::2, what is the output। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट स्टॉप तो बताया ही नहीं, तो ये क्या चलेगा, स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग फिर 2 जंप करो L, फिर 2 जंप करो O, फिर 2 जंप करो E, ठीक है ना। स्किपिंग 3 कैरेक्टर्स, अब क्या आएगा, W C E, okay। now skipping 3 character, so if you want to jump in a list or a string or a tuple, you can use this syntax, skipping or jumping specific number of character। अब आपका लॉजिक कहता है write a program to display alternate character of a string, write a program to display alternate character of a string, बन गया एक लाइन, ये बन गया आपका प्रोग्राम, एक लाइन का प्रोग्राम है। So if you know slicing very well, large programs can be reduced to a single line of a code, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं when only step value is given, step value is given। अगर आपको खाली स्टेप वैल्यू दी जाती है, अगर आपको खाली स्टेप वैल्यू दी जाती है, तो इसका मतलब हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। स्किपिंग 2 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। प्रिंट ऑल्टरनेट कैरेक्टर, प्रिंट ऑल्टरनेट कैरेक्टर का लॉजिक यहाँ पे बनेगा, और फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, स्किपिंग 3 कैरेक्टर्स, स्किपिंग 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। प्रिंट कौन से प्रिंट करेगा, 0 3 6, 0 1 2 छोड़ेगा 3, 4 5 छोड़ेगा 6, इस तरीके से,
ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट इफ द स्ट्रिंग इज लाइक दिस। सो इस तरीके से हम एक स्ट्रिंग को भी छोड़ सकते हैं, दो को भी स्किप कर सकते हैं और तीनों को भी स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एनी पार्ट कैन बी स्किप्ड। तो अगर मैं लिखता हूँ एस कॉलन कॉलन दिस, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों गायब है। तो स्टार्ट मिसिंग है मतलब 0 से चलेगा, एंड मिसिंग है मतलब एंड तक चलेगा, स्टार्ट से एंड। स्टार्ट से एंड, तो आउटपुट इज वेलकम। ठीक है, तो आपसे ये भी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। ठीक है, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि ये क्या आएगा, ए फुल स्ट्रिंग, बी फर्स्ट कैरेक्टर, सी रिवर्स स्ट्रिंग, या डी कैन नॉट से। ऑप्शन इज फुल स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे लॉजिक स्लाइसिंग के यूज करना है। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएंट आता है जब हम नेगेटिव यानी कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं -1। तो जब हम यहाँ पे -1 लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ तो ये क्या चलेगा, स्टार्ट स्टॉप मतलब शुरू से आखिर तक, और स्टेप 1 तो ये चलेगा शुरू से एंड तक, और वेलकम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं बताया कहाँ से चल रहा है, तो कहाँ से चलेगा, स्टार्ट से। कहाँ से चलेगा, स्टार्ट से। तो कहाँ तक चलेगा, एंड तक, और एक एक स्किप मारता है, तो ये वेलकम आ जाएगा। इसी में एक वेरिएंट है कि अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है और आपको प्रिंट करना है बैकवर्ड, ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे इसको नहीं कहते, अगर मैं यहाँ पे -1 इंडेक्सिंग देता हूँ तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, स्टार्ट से स्टॉप। आपने स्टार्ट मिस किया, स्टॉप मिस किया, स्टार्ट मिस किया, स्टॉप मिस किया, तो आपको चलना चाहिए स्टार्ट से स्टॉप, बट ये स्टार्ट से स्टॉप ना चल के स्टॉप से स्टार्ट चलेगा, मतलब उल्टा चलेगा। अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग माइनस में हो जाए तो ये स्ट्रिंग उल्टा चलनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये अब अभी तक ये क्या कर रहे थे हम, सारी स्लाइसिंग किसके बेसिस पे कर रहे थे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के बेसिस पे। अब ये क्या होगी हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग मतलब ये पीछे से चलेगा, यानी कि -6 कितना हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे माइनस करता हुआ चलेगा, तो आउटपुट आएगा रिवर्स वेलकम। ठीक है, अब अगर मैंने इसको कहा कि कॉलन कॉलन -2 चलो, अभी क्या चलेगा, क्योंकि माइनस इंडेक्सिंग है, क्योंकि माइनस इंडेक्सिंग है तो पीछे से चलेगा और एक एक छोड़ेगा, ई ओ एल डब्ल्यू। तो अभी क्या चलेगा, बैकवर्ड चलेगा और एक एक छोड़ के। तो यहाँ से चल रहा है, अभी ई से चल रहा है, ई दे रहा है, देखो पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी कि लास्ट करेक्टर। फिर इसने एक स्किप किया पीछे से, एम को छोड़ा ओ आ गया, फिर ओ को सी को छोड़ा एल आ गया, फिर ई को छोड़ा डब्ल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो बैकवर्ड मूव करने के लिए हमें अगर एक एक करेक्टर बैकवर्ड मूव करना है मतलब रिवर्स, और रिवर्स में हमें दो करेक्टर जम करके चलना है तो -2। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए आपके पास ये तरीका रहेगा। तो ये 5वां वेरिएंट हो गया हमारा मूविंग बैकवर्ड ब्रैकेट में रिवर्स इन अ स्ट्रिंग के अंदर मेरे को बैकवर्ड मूव करना है तो मेरे को ये सिंटैक्स यूज करना है। ठीक है ना, ये दोनों देने जरूरी हैं। अगर आप खाली स्टेप दे रहे हो तो ये दोनों देने जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वो कुछ और समझेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, एक चीज और आती है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर यूजिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग हियर, सो आई विल राइट s कॉलन कॉलन -2। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया था, s कॉलन -2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पीछे से कितने करेक्टर हटाने हैं। मैंने कहा मुझे आखिरी करेक्टर नहीं चाहिए, आखिरी करेक्टर नहीं चाहिए, देखो ई उड़ा दी। मैंने कहा मुझे आखिरी 2 करेक्टर नहीं चाहिए, मुझे आखिरी 3 करेक्टर नहीं चाहिए। Slicing can be performed from the backward side. So I have a string called welcome. Okay, so when I say -1 colon -1, तो ये कह रहा है स्टार्ट से लेकर -1 तक जाना है, -1 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो अब ये जो -1 का है
तो ये क्या करेगा, हमारे को पीछे से एक कैरेक्टर उड़ा देगा, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से चलेगा। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, लिख दिया वेलकम, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम। जो वेलकम मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो वेलकम के अंदर यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास जो इंडेक्सिंग बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस, एक सेकंड, इंडेक्सिंग के लिए पेन चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंडेक्सिंग लिख देते हैं इसकी, ठीक है। इंडेक्सिंग यहाँ पे बनेगी -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। तो ये मेरी इंडेक्सिंग यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं स्लाइसिंग यहाँ पे करूँगा तो ये मेरे पास आ गई। अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने स्लाइस दिया ऐसे S: -1, तो ये कह रहा है कि अब मैंने इसको स्टार्ट नहीं बताया, मैंने इसको स्टार्ट नहीं बताया, तो ये क्या चलेगा, बाय डिफॉल्ट 0 से चलेगा, बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, ये 0 से चलेगा, और 0 से ये -1 आखिरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो ये आउटपुट आएगा, आउटपुट आ जाएगा ये, ठीक है। अब मैंने कहा, इसको फिर से कहा, मैंने कहा S -2, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, फिर से स्टार्टिंग से चलेगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, स्टार्टिंग से चलता है। तो अगर आपको कितने कैरेक्टर काटने हैं, मैंने कहा पीछे से एक कैरेक्टर काट दो तो मैं लिखूंगा -1, मैंने कहा पीछे से 2 कैरेक्टर काट दो तो क्या देंगे, -2। अभी क्या चलेगा, मैंने इसको स्टार्टिंग बताई, इसको स्टार्टिंग नहीं बताई, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से चलेगा और मेरे को कहाँ तक देगा, ये -2 तक। और इसमें जो हमारी स्टॉप वैल्यू, ये स्टॉप वैल्यू गई, तो ये वाला पार्ट दे देगा, वेल को दे देगा, तो -3 इंडेक्सिंग तक आ जाएगी। तो आप यहाँ पे इतने पार्ट को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टाइल होता है जहाँ पे हम जो ये मतलब बेसिकली हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग को मिक्स कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग को मिक्स कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये मेरे पास इंडेक्सिंग हो गई। अब मैंने कहा मुझे यहाँ पे लिखना है बच्चों, सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे S ऑफ, यहाँ से मैंने लिखा स्ट्रिंग का मुझे क्या पार्ट चाहिए यहाँ पे, S ऑफ 2:-3, तो यानी कि मुझे 2 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो ये कैसे बनेगा, 2 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, कहाँ तक चाहिए, -3 तक। तो -3 मतलब -1, -2, -3, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ तक आ जाएगा, मतलब -1, -2 O तक स्किप करेगा, तो यहाँ पे LC आउटपुट आएगा, कितना आउटपुट आएगा, LC, ठीक है। एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा S ऑफ 2:-3, तो दिखा रहा है LC, ठीक है। तो 2 इंडेक्स से चलेगा और -3 इंडेक्स तक जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड को मिक्स कर रहा है, मतलब ये 2 इंडेक्स फॉरवर्ड से लेकर -3 इंडेक्स बैकवर्ड तक चलेगा और -3 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो यानी कि कहाँ से चलेगा, 2 से लेकर -4 तक, 2 से लेकर -4 तक। अब 2 क्या है मेरा, 0, 1, 2 मेरा